नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 167 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 167 के तर्जुमा से। और जो उनके पैरोकार थे वो कहेंगे कि अगर कहीं हमें दुनिया में एक बार लौटना नसीब हो जाए तो हम भी उनसे इसी तरह इजहार बरात करेंगे जैसे ये आज हमसे बेजारी का इजहार कर रहे हैं। इस तरह अल्लाह इनको इनके अमाल हसरतें बनाकर दिखाएगा, लेकिन वो अब आग से निकलने वाले नहीं होंगे। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 167 की तफसीर देखेंगे। क़यामत के दिन मुशरिकों को ये हसरत होगी कि काश हम दुनिया में जाते और इनसे इसी तरह बेजार होते जिस तरह आज ये हमसे बेजार हैं। हम इन्हें ठोकरें मारते, पुरस्तिशना करते, एक अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते। यानी अल्लाह ताला को छोड़कर लोग जिनकी पैरवी करते रहे, जिन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराते रहे, इनकी बेवफाई के बाद इंतकाम के तौर पे ये चाहेंगे कि जैसे वो हमसे लाताल्लुक़ हैं हम भी इनसे लाताल्लुक़ हो जाएं। सूरह अल-ज़ख़रफ़ आयत नंबर 67 का तर्जुमा है। तमाम दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। अपने अमाल का बुरा अंजाम देखने के बाद अमाल की इस्लाह के लिए ये चाहेंगे कि इन्हें लौटा दिया जाए और वो अपने अंजाम को बेहतर बना सके। मुशरिक अपनी हसरतों में भी झूठे होंगे क्योंकि अगर वो लौटा दिए जाएं तो वो फिर वही करेंगे जिससे उन्हें अल्लाह पाक ने रोका था। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-अनाम आयत नंबर 28 में फरमाया, बल्कि इन पर वो चीज़ वाज़ेह हो चुकी जो इससे पहले छुपाया करते थे, और अगर वो वापस भेज दिए जाएं तो यकीनन दोबारा वही करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और बिलाशुबा वो यकीनन झूठे हैं। इस तरह इन्हें अल्लाह ताला इनके अमाल इन पर हसरतें बनाकर दिखाएगा। अल्लाह ताला इनके अमाल बर्बाद होते हुए दिखाएगा और ये हसरत से अपने अमाल का बुरा अंजाम देख लेंगे। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह अल-फुरक़ान आयत नंबर 23 का तर्जुमा है, और हम इनके हर अमल की तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया था तो हम इसे उड़ती हुई खाक बना देंगे। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 18 का तर्जुमा है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया, इनके अमाल की मिसाल इस राख की तरह है जिस पर एक आंधी वाले दिन में तंद हवा चल पड़े। इसी तरह सूरह नूर आयत नंबर 39 का तर्जुमा है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है, इनके अमाल सहरा में शराब जैसे हैं जिसको प्यासा पानी ख्याल करता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जहन्नुमी जन्नत में अपनी जगह देखता है और कहता है काश अल्लाह ताला मुझे हिदायत देता तो मैं जन्नत में होता, और वो देखना इसके लिए बाइस हसरत बनेगा। और हर जन्नती जहन्नुम में अपनी जगह देखता है और कहता है अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत ना देता तो मैं इस जगह पर होता, और वो देखना इसके लिए बाइस शुक्र बनता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़मर आयत नंबर 56 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, कोई आदमी ये ना कहे अफसोस मेरी इस तकसीर पर जो मैं अल्लाह ताला की जनाब में करता रहा। और आयत का आखिरी हिस्सा है, लेकिन वो अब आग से निकलने वाले नहीं होंगे, यानी उनको अब दोज़ख से निकलना नसीब नहीं होगा। इन अल्फाज से इस हकीकत का पता चलता है कि जहन्नुम में दाखिले के बाद मुशरिक कभी इससे निकल नहीं पाएंगे।